नमस्कार, आप देख रहे अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ निकिता। आज जम्मू कश्मीर से बड़ी खबरें हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई और भी सख्त कर दी है। अब जंगलों में छिपे आतंकियों को और घात लगाने से पहले ही सेना उन्हें जवाब देने को तैयार है। मौसम की चुनौतियों के बीच मां वैष्णो देवी यात्रा जारी है, जबकि सावन के पहले दिन शिवालयों में भक्तों का उमड़ा सैलाब। इसके अलावा एक अमरनाथ यात्री के लापता होने की खबर ने सभी को चिंतित कर दिया है। साथ ही अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और मौसम के बदलाव की वजह से हो रही चुनौतियों की पूरी जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोली खन्ना, ज्ञानेंद्र शुक्ला और प्रवेश कुमारी। रोली जी, सबसे पहले हम बात करेंगे सुरक्षा को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने अपनी रणनीति बदली है कि हर एक आतंकी को ढूंढ के और उन्हीं के तरीके से उनको जवाब दिया जाएगा। तो इसको लेके क्या अपडेट है? धन्यवाद निकिता। एक्चुअली क्या है कि अभी लगातार यहाँ पे ये इसलिए भी जो ये प्रश्न है और इस पर चर्चा इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है और जब से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है तब से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और हमारा जो प्रशासन है इसको लेके बहुत ज़्यादा सतर्क है हमारी सुरक्षा एजेंसियां। और आतंकी घटनाओं की जहाँ तक बात है, बीच बीच में हमें कुछ ना कुछ सुनाई देता रहता है जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर आतंकी 45 से 50 के करीब आतंकी हैं जो अभी भी यहाँ पर छिपे हुए हैं। जब ये पहलगाम वाली घटना हुई थी तो उसके बाद से लगातार इनकी उपस्थिति जो है यहाँ बनी है, क्योंकि कुछ क्षेत्र हमारे कठुआ, राजौरी, ये जो इलाके हैं हमारे किश्तवाड़, छात्रु, जहाँ भी सर्च ऑपरेशन आपने भी देखा कि हम लोगों ने उसको प्रकाशित भी किया और बताया भी इसको अपने .com के माध्यम से। तो लगातार जो आतंकी हैं वो भी सक्रिय बने हुए हैं, क्योंकि ये आते हैं, हमला करते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन जा कहाँ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल हो गया था बीते कुछ दिनों से कि आखिर ये आतंकी जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि इनको निकालना, क्योंकि कहीं भी छिपे हैं तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो अब क्या है, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने इन्हीं के भाषा में एक तरह से कह लीजिए उनको जवाब देने के लिए, क्योंकि जब जिस तरह के वो लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, तो जरूरी था कि हम ऐसी रणनीति अपनाएं कि उनको हम चारों तरफ से घेर करके उसको मारे, खत्म करें। अब हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने ये रणनीति अपनाई है कि जिस तरह घात लगा वो आक्रमण करते हैं, वो हमला करते हैं, उसी तरह से सुरक्षा एजेंसियां अब घात लगा करके उनको चारों तरफ से घेर चुकी है। अब वो ये सोचे कि कहीं भाग निकलेंगे, तो इसलिए ऐसी कोई उनके लिए अवसर नहीं दिया जा रहा है। वो जैसे ही जहाँ भी जरा सी भी उन्हें हरकत नजर आएगी उसी समय उनको खत्म करना हमारी सुरक्षा एजेंसी के लिए आसान हो जाएगा। तो ये अभी कल एक यहाँ पर जम्मू में सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से एक ब्रीफिंग हुई है जिसमें जानकारी दी गई है कि अपनी बदली हुई रणनीति के तहत किस तरह से सुरक्षा एजेंसियां हमारी काम कर रही हैं। रोली जी, एक अमरनाथ यात्रा से एक दुखद खबर भी सामने आ रहा है कि एक लुधियाना का जो यात्री है वो लापता हो गया है। तो उसको लेके कहाँ तक सर्च ऑपरेशन की क्या स्थिति है? हाँ, ये निश्चित रूप से यात्रा के दौरान की एक अभी तक की एक दुखद ऐसी खबर आ रही है। तो सबसे पहले तो ये कि यात्रा हमारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। जितनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में यात्रा शुरू हुई थी तो सभी के मन में एक आशंका थी, डर था कि ये यात्रा कितनी सफल हो पाएगी। लेकिन हमें ये बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है और गर्व भी हो रहा है। जल्दी ही ये संख्या जो है यात्रियों को 2 लाख हमारा आंकड़ा जो है वो पार कर जाएगा। तो कल 1,60,000 से ऊपर ये आंकड़ा पहुँच चुका है श्रद्धालुओं। लेकिन इस बीच में जो ये रेल पथरी जगह है जो जिस रास्ते में यात्रा मार्ग पे पड़ती है, वहाँ से ये कल शुक्रवार की रात 12:30 बजे के करीब ये सूचना मिली है कि वहाँ से एक लुधियाना के हैं सुरेंद्रपाल अरोड़ा, ये ग्लेशियर के पास वहीं पे डूब गए, ऐसी सूचना है। तो जैसे ये सूचना मिली है तो जो SDRF, NDRF ये सब जो टीमें हैं वो तुरंत युद्ध स्तर पर उनकी तलाशी के लिए ये अभियान जो है शुरू कर चुकी है बचाव के लिए। और हम यही प्रार्थना भी करेंगे कि वो जहाँ भी होंगे और वो सुरक्षित किसी तरह निकाला उनको जा सके। और ये बताया जा रहा है निकिता कि वो जब रात के समय जब उस मार्ग से जो अभी तक हमें सूचना मिली है कि वो हाई एल्टीट्यूड की कोई बीमारी होती है, जिसके बारे में से भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारी जानकारी हो सकती है कि हाई एल्टीट्यूड एक बीमारी होती है
ग्लेशियर उस रास्ते पे पहुंचे थे और अचानक से वो तो बचाव हमें लगता है कुछ समय बाद कुछ सूचना हमें मिलेगी कि बचाव टीम हमारी कितनी सफल रही। धन्यवाद। ज्ञानेंद्र जी, इस बार अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की कितनी संख्या बढ़ रही है, क्या इनमें संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है और सुरक्षा को लेकर क्या अपडेट है? निकिता जी, लगातार जिस दिन से अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई है बाबा बरसात लगातार जो है संख्या बढ़ रही है और मुझे लगता है एक आंकड़े के अनुसार रोजाना कम से कम 5,000 से 6,000 के बीच में, कभी कदा 6,500 की हो रही है, 7,000 तक हो रही है। तो एक लगभग में आंकड़ा यही है कि 5-6,000 यात्री हमारा रोज यहाँ यात्री निवास से बाबा बर्फानी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो और आने वाले जो बाहर से हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़े जोश में है और उनके बीच में जो है वहाँ जाने को लेकर जो उत्साह है उसको लेकर लगातार उत्सुकता बनी हुई है। और यहाँ पर जो प्रशासन के इंतजाम हैं, भगवती नगर है, चाहे पंजीकरण केंद्र है, चाहे सरस्वती धाम वगैरह रेलवे रोड पर, और तो यहाँ लगातार संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जोश है, लगातार लोग बाहर से आ रहे हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो जत्था रवाना सुबह 3 बजे के बाद किया जाता है उसमें एक एम्बुलेंस, 2 कानवाई के साथ हमारी जो सशस्त्र सेना पुलिस बल CRPF के जवान हो या BSF के साथ जाते हैं, उसमें 2 कानवाई जाती है साथ, एक आगे की ओर रहती है, एक बीच में रहती है और पुख्ता इंतजाम यात्रियों के हो, इसमें कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाती। और आगे भी जहाँ जहाँ से यात्रा रूट हमारा बना हुआ है, 2 रूट है बालटाल और पहलगाम के, इनके बीच में कई बार सुरक्षा की जांच की जाती है, रोक के भी और वैसे भी। तो ये लगातार एक रूटीन प्रक्रिया है सेना की और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों, उनको जहाँ भी थोड़ा भी डाउट होता है वो काफिले को जहाँ भी बैरिकेड्स है वहाँ पर चेक करते हैं, नंबर वगैरह जो चीज़ें प्रॉपर जाँच होती है, उसके बाद आगे की ओर जत्था रवाना। जब अमरनाथ यात्रा आरंभ हुआ था 3 जुलाई को, जो पहला जत्था रवाना हुआ था जम्मू से, तो वो जो संख्या थी, क्या उस संख्या से लगातार संख्या बढ़ रही है या घट रहा है? लगातार संख्या में बढ़ोतरी लगातार हो ही रही है, ऐसा नहीं है कि कोई कम है। ये कई बार ऐसा होता है कि पंजीकरण हो गया, जैसे मान लो आज 1,000 हो गया या 1,500 हो गया, तो वही काउंट संख्या कल की ओर जो अगले दिन के लिए है उसमें वो जुड़ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि आज जो है पंजीकरण जिनका हुआ है, कम काउंटर जो उनका टोकन है, जो यात्रा कार्ड है, वो कल दिया जाएगा या कुछ को परसों। तो इस प्रकार से यात्रा में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, कभी 4,500 का 1,500 का, तो वो डिफ्रेंसिएशन आगे 2-3 दिन बाद फिर कवर कर लिया जाता है। तो ये कहना ठीक नहीं कि यात्रा कहीं डिस्टर्ब हो रही है या किसी प्रकार की कमी आ रही है। यात्रा अभी फिलहाल रोज का जो आंकड़ा है वो 5,000, 5,500, 6,000 इस प्रकार से दिन के बाद वाइब्रेट कर रहा है, थोड़ा सा कम होता है, कभी ज्यादा होता है, फिर उसको कवर हो जाता है। प्रवेश जी, अमरनाथ यात्रा में सबसे बड़ा रोल मौसम का होता है और प्रदेश में लगातार बादल फटने की खबर सामने आ रही है, तो क्या इस बादल फटने से क्या मौसम से अमरनाथ यात्रियों पे प्रभाव पड़ रहा है? पहले जो मौसम रहता था कश्मीर में, पिछले 10 साल की बर्फ पकड़ गई, तो इस बार क्योंकि मौसम काफी दिख रहा है, आपको देखो जल्दी संभव है लगातार बारिश हो रही है, लेकिन कश्मीर में बिल्कुल छोटी ऐसी स्थिति आ रही है, बारिश में 39% के आसपास कमी दर्ज की गई है। और बादल जरूर एक दो लग गई है क्योंकि हमेशा यही तरह की यात्रा को रोका जाता रहेगा कुछ घंटों के लिए, 1-2 दिन के लिए, लेकिन यात्रा को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा या यात्रा नहीं कर रही थी, ये 90 से तक रोकते हुए नहीं किया। तो यात्रा में थोड़ा उत्साह है, मौसम को देखते हुए बादल फट रहा है, लेकिन इससे उनका कोई असर नहीं है। तो अभी भी लगातार बालटाल मार्ग या फिर ये जो पहलगाम मार्ग है, तो उस पर बारिश हो रही है, तो क्या इस पे फिसलन का एक तो डर होता है क्योंकि पहाड़ पे ऐसी जो चढ़ाई होती है, तो क्या इसको लेके कोई अपडेट आया है सामने? अभी इस तरह का अभी यात्रा चल रही है, यात्रा क्योंकि हमेशा जुलाई 10 में
पढ़ लेते हैं। तो इस चीज़ के पहले से तरह से पूरे इंतजार करता है और इसमें छोटे और इस तरह की बड़ी घटना जिसमें कहा जाए कि यहाँ यात्री जो है असर पड़े हैं या कोई किसी करके है कोई हालत है और उनके किस तरह के नुकसान है। तो यात्रा सुचारू रूप से और सही तरीके से अभी चल रही है, ऐसी कोई बारिश या फिर मौसम की वजह से कोई घटना सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल इस तरह की घटना सामने नहीं आई है और ईश्वर पर भरोसा रखिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए कि ऐसा लगता नहीं है जिस तरह की इंतजाम किया जैसा। जी धन्यवाद। तो आपने जाना जम्मू कश्मीर से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरें। सेना की नई रणनीति से लेकर अमरनाथ की यात्रा की सुरक्षा तक हर मोर्चे पर तैयार है जम्मू कश्मीर प्रशासन। चाहे श्रद्धालुओं की आस्था हो या फिर मौसम की मार, हर खबर ने बताया कि चुनौतियां तो है लेकिन जज्बा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हम आशा करते हैं कि सुरेंद्रपाल का जल्द से जल्द पता चल जाए। आपके साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी और अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।